हुकूमत हर रोज ये कहती है कि उसे 5 साल इक़्तिदार का आईनी और कानूनी मैंडेट मिला है। हुकूमत हर कीमत पर अपने 5 साल पूरे करेगी, चाहे कोई बचे या ना बचे। गोया उन्हें कानून ने सिर्फ एक हक दिया है और जिम्मेदारी कोई भी नहीं। दुनिया का अटल तरीन और नाकाबिल तरमीम आइन और कानून फितरत का कानून है, द लॉ ऑफ नेचर, जिसका तराजू हमेशा मुतवाज़िन रहता है। फितरत के कानून का हुस्न तवाज़ुन है। अगर कोई तराजू के एक पलड़े को अपनी हिमाकतों से इस कदर लाद दे कि वो झुककर जमीन से आ लगे, तो फिर कुदरत तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए खुद खाली पलड़े में आकर बैठ जाती है। इसे कुदरत का इंतकाम कहते हैं, जिसे आते देर नहीं लगती। मगर मैम, मुझे आने में देर नहीं लगी। वो इसलिए हुस्न कि तुम कुदरत का इंतकाम नहीं, बल्कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। कुदरत का इंतकाम? मैम, किससे ले रही है कुदरत इंतकाम? उन्हीं से जो अपनी हदों से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हद में रहा ही कौन है? हद हो गई है, बल्कि हद मुका दी है जी सब लोगों ने। किसने हद मुका दी है? यही आपके रिकॉर्ड ब्रेकर मेहमानों ने। इसीलिए तो उन्हें रिकॉर्ड ब्रेकर कहते हैं। लेकिन मैम, आज की मेहमान ने रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिकॉर्ड वाली मशीन ही तोड़ दी है। व्हाट? कौन है ये मशीन तोड़ रिकॉर्ड ब्रेकर? मैम, ये बहुत मुंह जोर चीज है, बल्कि मुंह तोड़ चीज है। इस पे कोई काबू नहीं पा सकता, बल्कि ये किसी के रोके रुकती भी नहीं है। मेहमान है या सरकश घोड़ी? मैम, ये तो वो आएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। वो मेरा ख्याल है वो आ गई है। आप तशरीफ रखे, मैं आया। प्लीज। अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने वज़ीर आज़म राज़ी बरज़ा गिलानी को हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की तजवीज़ दी। जोली ने यह तजवीज़ राज़ी बरज़ा गिलानी को ज़रा देर से दी, क्योंकि वो पहले ही पीपीपी प्रोडक्शंस की फिल्म चोरों की बारात में साइड हीरो और फिल्म बैंकॉक के डाकू में मुआवन अदाकार और फिल्म जमहूरियत की फतह में विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। गोया ये फिल्में अवाम में ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी, मगर इन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले सियासी अदाकारों को अरबों रुपए मुआवजे के तौर पर मिल रहे हैं। जोली दरअसल हॉलीवुड अदाकारा है, वो क्या जाने पाकिस्तान के सियासी अदाकारों की मौजें। आइए देखते हैं हमीदा आपा की हांडी। नाजरीन आदाब, आपा के किचन में खुश आमदीद। आपा, आज हम क्या पका रहे हैं? बताती हूँ। बताएं। चमची, हो क्या गया है तुम्हें? इतनी बेसब्री? आपा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी उतारती हूँ तुम्हारी भूख। आपा, क्या पकाकर खिला रही हैं? नीम चढ़े करेले। नीम चढ़े करेले? नीम चढ़े करेले। अज्जाए तरकीबी नोट करो। जी बताएं। बताती हूँ। नीम चढ़े करेले 3 किलो, नीम के पत्ते भी 3 किलो और नीम की नमकोलियाँ 2 किलो और कड़वाहट का पाउडर 2 छटाक। आपा, अब इसकी तरकीब भी बता दें। नीम के पत्ते और नीम की नमकोलियों को अच्छी तरह से उबाल लें। अब इस उबले हुए पानी में करेले डालकर उन्हें हल्की आंच पर रख दें और जब ये करेले गल जाएं तो इसमें कड़वाहट का पाउडर डाल दें और फिर डिश में निकालें और सर्व करें। आपा, इतनी कड़वी डिश उन्हें खिलानी क्यों है? ताकि उनमें सच सुनने का हौसला पैदा हो सके, क्योंकि सच्चाई इससे भी ज्यादा कड़वी होती है, जिसे सुनने से वो इनकारी हैं। मगर आपा, अगर नीम चढ़े करेले की डिश खाने के बावजूद उन पर कोई असर ना हुआ तो? वो क्यों चमची? आपा, उन्होंने आंखों, कानों और जुबान पर बेहिसी के गिलाफ चढ़ा रखे हैं। ना वो सच सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ना सही, मगर सच से बच नहीं सकते।
आपा, ये तो आप सही कह रही हैं। मैंने कभी गलत भी कहा चमची? जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉलर्स के साथ।